Good morning, dear students. We will discuss the past perfect tense affirmative sentences. Affirmative sentences सकारात्मक वाक्य। मैंने पत्र लिखने से पहले खाना खा लिया। वह जाने से पहले सो गया था। उन्होंने फिल्म शुरू होने से पहले खाना खा लिया था। मैंने काम पूरा कर लिया था। वे चले गए थे। हम वहां पहले ही जा चुके थे। इस प्रकार के अगर आपको हिंदी वाक्य देखने को मिले, खाना खा लिया था, सो गया था, खा लिया था, कर लिया था, चले गए थे, जा चुके थे, तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और इसमें कोई भी नहीं या प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। इसका इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनेगा? मैंने पत्र लिखने से पहले खाना खा लिया था। आई हैड ईटन फूड बिफोर आई रोट द लेटर। अब देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, पर करे कैसे? हैड क्यों आया? और यहां पे तो इसके लिए हमें पहले इसका स्ट्रक्चर समझना होगा। क्या स्ट्रक्चर क्या रहेगा? अगर हमने पहचान कर ली है हिंदी वाक्य की कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेंगे। सबसे पहले जब इंग्लिश में हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो बहुत आसान है। जब इंग्लिश में हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब हेड और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हेड, तो रूल में फिर भी हमने लिख दिया है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है हेड, और सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो बहुत आसान है रूल को भी याद रखना कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड लगेगी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जरूर ध्यान रखें कि हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हेड आती है और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने देखते हैं इंग्लिश में कैसे सेंटेंस फॉर्म किया। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड और फिर ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन और फिर ऑब्जेक्ट फूड बिफोर आई रोट द लेटर। अभी तक कुछ एग्जांपल देखते हैं। वह जाने से पहले सो गया था। He had gone to sleep before he left. बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। उन्होंने फिल्म शुरू होने से पहले खाना खा लिया था। They had eaten before the movie started. मैंने काम पूरा कर लिया था। I had finished the work. सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड, फिर ऑब्जेक्ट द वर्ब। वे चले गए थे। दे हैड लेफ्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेफ्ट। हम वहां पहले ही जा चुके थे। वी हैड ऑलरेडी बीन देयर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर ऑलरेडी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीन और फिर ऑब्जेक्ट। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है बच्चों, हमने आपको पहले भी बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस उस घटना को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो किसी अन्य घटना से पहले हुई हो। जो क्रिया किसी दूसरी क्रिया से पहले हो चुकी हो, उसको डिस्क्राइब या एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। जैसे वह जाने से पहले सो गया, तो किसको एक्सप्रेस करेगा इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस? सो गया था जाने से पहले, तो सोने का काम पहले किया जाने से पहले, तो एक्सप्रेस कर रहा है उस एक्शन को जो दूसरे एक्शन से पहले हो चुका है। He had gone to sleep before he went. उसके जाने से पहले सो चुका है, तो
उस घटना को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है जो दूसरी से पहले हुई। जैसे उन्होंने फिल्म शुरू होने से पहले खाना खा लिया, तो पहले क्या किया उन्होंने, खाना खा लिया था फिल्म शुरू होने से पहले, फिल्म बाद में शुरू हुई, खाना पहले खा लिया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस किसको डिनोट करेगा, पहले खाना खा लिया। जो एक्शन पहले घट चुका है दूसरे काम से, जो क्रिया पहले हो चुकी है दूसरी क्रिया से, उसको एक्सप्रेस करता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दे हैड ईटन, इसको एक्सप्रेस करेगा पास्ट परफेक्ट टेंस दूसरी क्रिया से पहले जो क्रिया हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस उस क्रिया को डिस्क्राइब या एक्सप्रेस करता है जो किसी अन्य क्रिया से पहले हो चुकी हो। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा, वह जाने से पहले सो गया, तो सोने का काम पहले है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। सेम वे उन्होंने फिल्म शुरू होने से पहले खाना खा लिया था, तो खाना पहले खा लिया था, इसको एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो स्ट्रक्चर में याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट दे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन। वे चले गए थे, दे हैड लेफ्ट, मैंने काम पूरा कर लिया था, आई हैड फिनिश्ड द वर्क। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिनिश्ड, और फिर ऑब्जेक्ट डिड वर्क। तो स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, रूल बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जरूर ध्यान रखें। और मुझे उम्मीद आप अच्छे से कर पाएंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कहां है। थैंक यू प्यारे बच्चों, हैव ए नाइस डे।